हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पोकेमॉन होराइजन सीज़न 2 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोज़ खमीर नगर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां डॉट का बेसिक ट्रेनिंग टेस्ट होने वाला होता है। इसी बारे में लीको और डॉट बात कर रहे होते हैं। तभी लीको के फ़ोन पर नीडो थिंग की एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। तो डॉट उसे बताती है कि उसने पहले ही कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं। तभी रॉय उन्हें आवाज़ देता है और बताता है कि वो टाउन में पहुंच चुके हैं। टाउन को देखकर वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। डॉट अपने क्रिस्टल बॉल को देख रही होती हैं। वहाँ पहुंचकर वो उस टाउन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी डॉट के फ़ोन पर क्रू मेंबर्स की कॉल आती है, जो उसे अपने बैटल के लिए गुड लक विश कर रहे होते हैं। वहाँ की एक बिल्डिंग की डिजिटल स्क्रीन पर आयोना की वीडियो चल रही होती है, जिसे वो सब रुककर देखने लगते हैं। आयोना खमी टाउन की जिम लीडर है। वो वहाँ लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज़ अनएक्सपेक्टेडली अचानक आयोना से मिलते हैं। डॉट काफ़ी हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आयोना कहती है कि मैं बोर हो रही थी, सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, तो मैं यहाँ आ गई। मर्डॉक का बनाया हुआ डिज़र्ट आयोना इंजॉय कर रही होती है। उसने ये डिज़र्ट हमारे हीरोज़ के लिए भी बनाया होता है, जिसे देखकर लीको और रॉय काफ़ी खुश होते हैं। पोकेमॉन को भी वो डिज़र्ट बहुत अच्छा लगता है। डॉट भी उसे इंजॉय कर रही होती हैं। तभी आयोना उससे कहती है कि ऑफिशियल ट्रेनिंग टेस्ट से पहले वो उसके साथ एक प्रैक्टिस बैटल करेगी। डॉट इसके लिए तैयार होती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोकेमॉन, रोटोफोन्स, कैमरास लगे होते हैं, जिसे देखकर डॉट का सिर चकराने लगता है। तो आयोना उससे कहती है कि मैं हमारे बैटल को लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली हूँ, इसलिए पहले मैं कैमरास लाइट चेक करने के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट लेना चाहती थी, जिससे तुम रॉय के साथ बैटल करो। रॉय और गरमच काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन डॉट काफ़ी नर्वस नज़र आती हैं। मर्डॉक और लीको से चेयरअप कर रहे होते हैं। रॉय और गरमच उसके साथ बैटल स्टार्ट करते हैं, मगर डॉट कैमरास को देखकर बिल्कुल ही फ्रीज हो जाती है। वो काफ़ी नर्वस होती है। इस चक्कर में वो क्वैक्सी को कोई भी कमांड नहीं देती, जिसकी वजह से क्वैक्सी बुरी तरह बैटल हार जाता है। वो बैटल के बीच में बहुत ज़्यादा पिट जाता है, क्योंकि वो अपने डिफेंस भी नहीं कर रहा था, अटैक भी नहीं कर रहा था। बैटल हारने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं कि डॉट ने कुछ भी नहीं किया। तो आयोना उससे कहती है कि आखिर क्या हुआ, तुमने बैटल क्यों नहीं किया अच्छे से। तो डॉट उसे बताती है कि मैं कैमरास को देखकर नर्वस हो गई थी। तो आयोना डॉट को कहती है कि तुम पहली बार अपने कॉस्ट्यूम के बिना कैमरे को फेस कर रही हो, शायद इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो। चाहो तो तुम मेरे साथ बैटल के वक्त कॉस्ट्यूम पहन सकती हो। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। आयोना सबको कहती है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इन्फ्लुएंसर के लिए ये होता है कि वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, और ट्रेस्टल आजकल ट्रेंड कर रहा है, इसलिए वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक भी चांस नहीं खोना चाहती, इसलिए वो बैटल को लाइव करने वाली है। अगला सीन हमें शिप का दिखाया जाता है, जहाँ डॉट अपनी नीडो थिंग के कॉस्ट्यूम को देख रही होती हैं और कुछ सोच रही होती हैं। वही शिप पर लीको और रॉय आज के बैटल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक लीको के फ़ोन पर नीडो थिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है, जिससे वो दोनों काफ़ी हैरान होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि डॉट वो वीडियो शिप के ऊपर से शूट कर रही होती हैं और अपनी ऑडियंस को अपने आने वाले बैटल के बारे में कुछ हिंट दे रही होती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डॉट अपना नीडो थिंग का कॉस्ट्यूम पहनकर शहर में घूम रही होती है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। क्वैक्सी और पोलारिटा भी उसके साथ होते हैं। ऑडियंस को ये सब काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद डॉट अपना कॉस्ट्यूम निकाल कर किसी गली के कोने में बैठ जाती है। वो चेक करती है कि ऑडियंस का रिस्पांस कैसा था। वो काफ़ी अच्छा था। तब तक हमारे हीरोज़ वहाँ आ जाते हैं और डॉट से बात करने लगते हैं। तो डॉट उन्हें बताती है कि वो कॉस्ट्यूम पहनकर ही बैटल करेगी। ये सुनकर लीको को ज़्यादा खुश नहीं नज़र आती, मगर रॉय काफ़ी खुश होता है कि फाइनली अब वो अच्छे से बैटल करेगी।
मगर लीको उसे कहती है कि तुम्हें नीरो थिंग बनकर नहीं बल्कि डॉट बनकर बैटल करना चाहिए। इसी बारे में उनकी कुछ बहस चल रही होती है। क्वैक्सी तब तक उसका नीरो थिंग का कॉस्ट्यूम घसीट रहा होता है, क्योंकि क्वैक्सी भी नहीं चाहता कि वो कॉस्ट्यूम पहनकर बैटल करे। तभी वो देखते हैं कि पोलारिटा को एक जंगली पोकेमॉन परेशान कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी रो रही होती है। रॉय और गर्मच उसकी हेल्प करने लगते हैं, मगर गर्मच उसे देखकर थोड़ा बहुत डर जाता है और रॉय के पीछे आकर छुप जाता है। डॉट पोलारिटा को वापस अपनी पोकेबॉल में बुला लेती है, मगर वो जंगली पोकेमॉन तब तक डॉट के नीडो थिंग के कॉस्ट्यूम में घुस जाता है और कॉस्ट्यूम को अपने साथ भगा कर ले जाता है। ये देखकर सब लोग काफ़ी शॉक होते हैं। वो उस पोकेमॉन के पीछे भागते हैं। भागते भागते वो टाउन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि टाउन के सेंटर में वो पोकेमॉन नीडो थिंग के कॉस्ट्यूम के साथ मौजूद है, जिसे सब लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। ये देखकर डॉट और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो किस तरह से अपना कॉस्ट्यूम वापस लेगी। तभी क्वैक्सी आगे बढ़कर उस जंगली पोकेमॉन के साथ बैटल करने लगता है। डॉट भी बैटल करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो आसपास खड़े लोगों को और उनके हाथ में कैमरास को देखकर फिर से एक बार फ्रीज होती है। वहीं दूसरी तरफ क्वैक्सी पर अटैक हो रहा होता है, वो बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है। डॉट को ये देखा नहीं जाता। तब तक लिको और रॉय मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो उन्हें रोक लेती है और खुद ही बैटल करने का फैसला करती है। ये देखकर क्वैक्सी बहुत ज़्यादा खुश होता है। डॉट पूरे जोश में बैटल करती है, एक के बाद एक हमला करते हैं और फाइनली वो दोनों इस बैटल को जीत जाते हैं। ये देखकर लिको और रॉय काफ़ी खुश होते हैं। बैटल के बाद वो पोकेमॉन फिर से उठ खड़ा होता है। क्वैक्सी में और उस पोकेमॉन में दोस्ती हो जाती है। ये देखकर डॉट काफ़ी हैरान होती है और सोचती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी बिल्डिंग के डिजिटल स्क्रीन पर हमें आयोना दिखाई देती है, जो कि लाइव होती है और सबको बताती है कि ये मैच उसने भी देखा और बहुत अच्छा था ये मैच। वो डॉट को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि वो ट्रस्टल ट्रेनिंग का एक पार्ट है और उसका अगला बैटल आयोना के साथ होने वाला है, जिसे वो सबको लाइव दिखाने वाली है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तभी डॉट को याद आता है कि वो अपना नीरो थिंग का कॉस्ट्यूम लेना भूल गई। वो कॉस्ट्यूम को देखने जाती है तो कॉस्ट्यूम वहाँ पे नहीं होता। लीको और रॉय उस कॉस्ट्यूम को पहले ही वहाँ से लेकर आ चुके होते हैं। वो भागते हुए उनके पास वापस आती है और उनसे होने वाली बहस के लिए सॉरी करती है और कहती है कि वो बिना कॉस्ट्यूम के ही अब बैटल करेगी डॉट बनकर। ये सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। क्वैक्सी भी बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आयोना भी अपने और डॉट के बैटल का इंतज़ार कर रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।